आज हम बीएड द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर चतुर्थ प्रश्न पत्र लिंग विद्यालय एवं समाज के अंतर्गत सहशिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। एक ऐसा स्थान जहाँ पर दो विषम लिंगी छात्र छात्राएं साथ साथ अध्ययन करते हैं उसे सहशिक्षा विद्यालय कहा जाता है। छात्र छात्राओं दोनों को एक ही प्रकार की शिक्षण व्यवस्था में शिक्षा ग्रहण करनी होती है। सहशिक्षा विद्यालय भारत में नए नहीं हैं, बल्कि प्राचीन एवं वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत भी आश्रमों में बालक बालिकाएं एक साथ विद्या ग्रहण करते थे। सहशिक्षा में सह उपसर्ग का तात्पर्य है साथ साथ। सहशिक्षा से तात्पर्य एक ही स्कूल एवं एक ही छत के नीचे दोनों लड़के एवं लड़कियों के शिक्षण से है। इसका अर्थ यह भी है कि सहशिक्षा बिना किसी भेदभाव के दोनों लिंगों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा की इस व्यवस्था से तात्पर्य लड़के एवं लड़कियों को एक साथ लाने से है, जो बिना किसी अवरोध के विषम लिंगी मिश्रण की अनुमति देता है। सहशिक्षा को मिश्रित लिंग शिक्षा, मिश्रित लैंगिक शिक्षा एवं सहशिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। एकीकृत शिक्षा प्रणाली वह है जहां दोनों लड़के एवं लड़कियों की शिक्षा व्यवस्था मुख्य रूप से स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में एक ही वातावरण में व्यवस्थित रहती है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार सहशिक्षा में लड़के एवं लड़कियों को एक ही पाठ्यक्रम एक ही समय पर एक ही स्थान पर शिक्षक द्वारा एक ही विधि एवं शासन के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। सहशिक्षा विद्यालय को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। सहशिक्षा विद्यालय वे हैं जहां लड़के एवं लड़कियां एक साथ उपस्थित होते हैं तथा एक ही छत के नीचे शिक्षित होते हैं। सहशिक्षा विद्यालय एकल लैंगिक विद्यालयों की अपेक्षा अधिक शैक्षिक एवं पाठ्येतर अवसर प्रदान करने से है, क्योंकि लड़के एवं लड़कियों को एक दूसरे से सकारात्मक संपर्क कौशल सीखने की आवश्यकता होती है। सहशिक्षा विद्यालय वातावरण उन लड़कों के लिए लाभदायक होते हैं जो कक्षा वातावरण पर प्रभुत्व रखते हैं, जहां उन्हें पढ़ाया जाता है कि लड़कियों को अभ्यास के माध्यम से सभी के विचारों को साझा करने के लिए उन्हें लड़कों के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। मिश्रित लिंगी शिक्षा विभिन्न संस्कृतियों में मानक बन गया है, विशेष रूप से पश्चिमी देशों में। सहशिक्षा विद्यालय की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ को-एजुकेशनल स्कूल्स। पहला, एकीकृत शिक्षा प्रणाली एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन। सहशिक्षा एक एकीकृत शिक्षा प्रणाली है जहां एक समान परिवेश में लड़के एवं लड़कियां शिक्षा प्राप्त करती हैं। दूसरा, अत्यधिक शैक्षिक एवं पाठ्येतर अवसर, मोर एजुकेशनल एंड एक्स्ट्रा करिकुलर अपॉर्चुनिटीज। सहशिक्षा विद्यालयों में छात्र एवं छात्राओं को अधिक अधिगम एवं पाठ्येतर गतिविधियों के लिए अवसर मिलते हैं। तीसरा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार, मोटो ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। सहशिक्षा विद्यालय मुख्य रूप से वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर कार्य करते हैं। चौथा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा, जनरेट्स हेल्दी कंपटीशन। सहशिक्षा विद्यालय लड़के एवं लड़कियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को उत्पन्न करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। पांचवा, विपरीत लिंग के प्रति सम्मान, रेस्पेक्ट फॉर अपोजिट सेक्स।
यदि विपरीत लिंग के छात्र निरंतर आपस में संवाद कायम रखते हैं तो इससे उनमें एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न होती है। इससे साथ ही उनमें आपसी भेदभाव कम होता है। इससे उनमें कुशलता से काम करने की क्षमता में वृद्धि होती है। छठा, अधिक मितव्ययी, मोर इकोनॉमिकल। शिक्षा प्रणाली मौद्रिक रूप में एकल शिक्षा प्रणाली की तुलना में अधिक मितव्ययी है, क्योंकि दोनों न्यूनतम बजट में भी एक समान परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। सातवां, रूढ़िबद्धता को तोड़ना, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। कुछ लोग समाज में ये सोचते हैं कि लड़कियां कुछ विशेष कार्य करने के योग्य नहीं होती हैं। इस रूढ़िबद्धता को लड़कियों को लड़कों के समान शिक्षा एवं अवसर देकर के ही नष्ट किया जा सकता है। आठवां, लड़कियों के लिए मनोवैज्ञानिक लाभ, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स फॉर गर्ल्स। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिक्षा लड़कियों के लिए वरदान है, विशेषकर कम विकसित एवं प्रगति के पथ पर अग्रसर देशों के लिए, जैसे भारत जो विकास के पथ पर गतिशील है। जब लड़कियां लड़कों के साथ शिक्षा ग्रहण करती हैं तो वे धीरे धीरे प्रत्येक गतिविधि में भाग लेने लगती हैं। इससे उनमें व्यापहीन भावना एवं निराशावाद का अंत होने लगता है। नौवां, लैंगिक समानता को बढ़ावा, क्रिएट जेंडर इक्वलिटी। शिक्षा को कभी भी लैंगिक रूप से भेदभाव परक नहीं होना चाहिए। शिक्षा प्रणाली लड़कों एवं लड़कियों को एक दूसरे के पास आने का मौका उपलब्ध कराती है। इससे वे एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं तथा एक दूसरे का सम्मान करते हैं। 10वां, विभिन्न लोगों के दृष्टि को जानना, टू नो डिफरेंट व्यू ऑफ पॉइंट। शिक्षा के माध्यम से लड़के एवं लड़कियां विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों से परिचित होते हैं। इससे उनमें विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है, साथ ही उन पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। शिक्षा विद्यालय की आवश्यकता, नीड्स ऑफ को एजुकेशनल स्कूल। समाज में पुरुष के मन में महिलाओं के लिए प्रतिष्ठा एवं सम्मान की भावना धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अतः शिक्षा विद्यालयों की स्थापना करने की आवश्यकता है ताकि बच्चों को प्रारंभ से ऐसी शिक्षा प्रदान की जा सके कि वे एक दूसरे को सम्मान दें। छात्र कई लोगों से मिलते हैं तो उनके व्यवहार एक दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझते हैं। ऐसे ही कई कारण हैं जिसके कारण शिक्षा विद्यालय की आवश्यकता है। पहला, सोच में भिन्नता, डाइवर्सिटी इन थिंकिंग। लड़की एवं लड़कियों की सोच में भिन्नता होती है। लड़के प्राय तार्किक रूप से सोचते हैं जबकि लड़कियां भावनात्मक रूप से सोचती हैं। अतः जब दोनों के मध्य नियमित रूप से बातचीत होती रहेगी तो वे एक दूसरे को बेहतर रूप में समझ सकते हैं। यह शिक्षा विद्यालयों के द्वारा ही संभव है। दूसरा, वैचारिक भिन्नता को प्रोत्साहन देना, इनकरेजेज डाइवर्सिटी इन थॉट्स। शिक्षा लड़कों एवं लड़कियों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को उत्पन्न करता है और वहां एक दूसरे के दृष्टिकोण, शक्तियों एवं कमजोरियों को सराहा जाता है। शिक्षा आपसी अर्थात एक दूसरे का सम्मान करना और विचारों में भिन्नता को प्रोत्साहित करता है। तीसरा, विपरीत लिंगों के मध्य अंतर समाप्त करना, मेंडिंग द गैप बिटवीन जेंडर। दुनिया में कोई ऐसी शिक्षा प्रणाली नहीं है जो समाज की नकारात्मकता को नष्ट किया हो या इस दिशा में कोई कार्य किया हो, किंतु शिक्षा विद्यालय दो विपरीत लिंगों के मध्य अंतर को समाप्त करने हेतु एक मध्यस्थ का कार्य करता है। चौथा, पर्यावरण की उत्तरजीविता बनाए रखना, मेंटेन सर्वाइवल ऑफ इन्वायरमेंट। सशक्तिकरण के इस युग में जहां दोनों लिंगों का अपना स्थान है, वहीं पर्यावरण की उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए
सहशिक्षा विद्यालयों की आवश्यकता है। दोनों के मध्य उत्तरजीविता सहशिक्षा विद्यालय के माध्यम से ही स्थापित की जा सकती है। सहशिक्षा विद्यालय के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ को एजुकेशनल स्कूल्स। पहला, छात्रों का आध्यात्मिक, नैतिक, सांस्कृतिक विकास करना। दूसरा, छात्रों एवं कर्मचारियों के व्यापक दृष्टिकोण का विकास करके उनमें अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। तीसरा, एक विशिष्ट विद्यालय में ही छात्रों को व्यापक शैक्षिक पाठ्यचर्या उपलब्ध कराना। चौथा, छात्रों में अध्ययन एवं सामाजिक कौशलों के साथ साथ सहयोग, सहनशीलता, दृढ़ता, आत्मविश्वास, विनम्रता, आत्म जागरूकता एवं दूसरों की आवश्यकता के प्रति जागरूकता की भावना का विकास करना। पांचवा, लड़की एवं लड़कियों के लिए शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना। छठा, छात्रों हेतु देय सुविधा उपलब्ध कराना। 7, डे बोर्डिंग, छात्रों के लिए पूर्ण सहशिक्षा समुदाय की स्थापना करना। वहां छात्रों को ऐसा वातावरण प्रदान करना जहां वे शैक्षिक कार्यों के अध्ययन का प्रेरक, प्रभावी एवं सुरक्षित तरीके से आनंद उठा सके। 8वां, छात्रों, शिक्षकों, विद्यालय के कर्मचारियों, माता-पिता, स्थानीय समुदाय एवं अन्य व्यापक संसार के मध्य संप्रेषण, कम्युनिकेशन विकसित करना। 9वां, छात्रों को पूर्ण एवं उदारवादी शिक्षा, लिबरल एजुकेशन प्रदान करना। 10वां, छात्रों को उपयुक्त शैक्षिक एवं सामाजिक अनुभव प्रदान करना। 11वां, छात्रों में पूर्ण क्षमता का विकास करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति में विशिष्टता, यूनिकनेस का निर्माण करना एवं प्रत्येक के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना। 12वां, समग्र दृष्टिकोण, होलिस्टिक अप्रोच के साथ सतत विकास के दर्शन का विकास करना। 13वां, वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है संपूर्ण विश्व एक परिवार है, के आदर्श वाक्य पर कार्य करना एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ, शांति, सद्भाव, भाईचारे, स्वतंत्रता एवं समानता की भावना में विश्वास रखना। 14वां, छात्रों के भावनात्मक एवं आध्यात्मिक विकास की परिकल्पना करना। धन्यवाद।